नाजरीन आदाब। मौर्रखा 16 मई 2025 मुताबिक 17 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जमेरात को पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर सवाल उठाते हुए मुतालबा किया कि उन्हें आलमी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के कंट्रोल में दिया जाए। उन्होंने पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार और सरकश मुल्क करार दिया। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में वादी के स्ट्रेटजिक 15 कोर हेडक्वार्टर पर भारतीय फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि मैं दुनिया से सवाल करता हूं कि क्या जौहरी हथियार ऐसे गैर जिम्मेदार और सरकश मुल्क के हाथों में महफूज हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपुर्द कर देना चाहिए। बता दें कि IAEA दुनिया भर में अपने रुकन ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर जौहरी टेक्नोलॉजी के महफूज, पुरअमन और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को फरोग देता है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी के वजीर का बयान सिर्फ एक आला फौजी खातून अफसर की ही नहीं बल्कि मुल्क की हर खातून की तौहीन है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि कर्नल सूफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के बीजेपी हुकूमत के वजीर का शर्मनाक तबसरा और बलिया के बीजेपी लीडर के वायरल वीडियो से बीजेपी की चाल, किरदार और चेहरा अवाम के सामने उजागर हो गया है। बीजेपी लीडरों का यह किरदार और चेहरा कोई पहली बार नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये लोग हमेशा से ही ऐसा करते रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ वजीर कुंवर विजय शाह के तौहीन आमेज तबसरे के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ रोक लगाने की मांग करने वाली दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस पर कल यानी जुमे को समाअत होगी। हाई कोर्ट ने वजीर के मुबैना काबिल एतराज तबसरे का आज खुद नोटिस लिया था और रियासती हुकूमत को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की थी। शाह की जानिब से इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने आज दरखास्त का जिक्र किए जाने पर कहा कि वजीर शाह ने ऐसा तबसरा किया है तो ये गैर जिम्मेदाराना है और दरखास्त की समाअत कल यानी जुमे को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत तरमीम शुदा वक्फ कानून के तहत उस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाएगी जब तक इस मामले में तफसीली समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। यह मामला अब नए चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने है। जस्टिस गवाई ने इस मामले की समाअत आइंदा जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अदालत इससे पहले भी मुदाखलत कर सकती है और यह भी कहा कि अगर कोई अफसर इससे पहले कुछ करने की कोशिश करता है तो हम यहाँ मौजूद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बहराइच में दरगाह शरीफ के लगने वाले मेले जेठ मेले पर रोक मामले में जुमेरात को भी राहत नहीं मिल सकी। अदालत में मामले की अगली समाअत अब 16 मई को होगी। मामले में रियासती हुकूमत ने जवाब दाखिल कर दिया है और अर्जी गुजारों की जानिब से जवाबुल जवाब भी दाखिल हो चुका है। अर्जी में बहराइच के DM के गुज़श्ता 26 अप्रैल को उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है जिसमें सैयद सादार मसूद गाजी की दरगाह के नजदीक हर साल लगने वाले जेठ मेले की इस बार इजाजत नहीं दी गई है। अर्जी गुजार ने इसे कानून की मंशा के खिलाफ कहकर DM को मेले की इजाजत देने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर विजय शाह की जानिब से कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए तौहीन आमेज तबसरे पर मुल्क भर में गम गुस्से की लहर दौड़ रही है। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुतालबा किया है कि वजीर को फौरी तौर पर उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इरफान कादरी ने अपने बयान में कहा कि वजीर विजय शाह का बयान न सिर्फ एक खातून फौजी अफसर की तौहीन है बल्कि ये हिंदुस्तानी फौज के वक़ार और कौमी यकजहती पर भी खुला हमला है। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसी अफसरान हमारा फख्र है जिन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जाती आसाइशों की कुर्बानी दी है। उनके खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करना खवातीन की इज्जत, फौज की हुर्मत और आईनी जज्बे की सरीह खिलाफ वर्जी है। आज दुनिया को पहले से ज्यादा अमन की जरूरत है। अमन हम सब के लिए हर सतह पर जरूरी है, चाहे वो दुनिया हो, मुल्क हो, रियासत हो, माशरा हो या खानदान। इन ख्यालात का इजहार आज जराना पार्क में बज़्म ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम मदर्स डे की तकरीब में किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आज हम ग्लोबल विलेज कहलाने वाली दुनिया में रह रहे हैं जिसने एक दूसरे से मुल्क को जोड़कर खुद इन्हिसारी बढ़ा दी है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जंग से बेइत्मीनानी, डिप्रेशन और हिजरत का मसला पैदा हो गया है। मुमताज़ PG कॉलेज लखनऊ के साइंस फैकल्टी
فیکلٹی میں خدمات انجام دینے والے سینئر لیب اسسٹنٹ وقار احسن کے اچانک انتقال پر پورا کالج اور خاندان رنج و غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ وقار احسن ایک ایماندار، محنتی اور خوش اخلاق فرد تھے جنہوں نے اپنی نرم گفتاری، خلوص اور خدمت کے جذبے سے اساتذہ، طلباء اور ساتھی عملے کے درمیان ایک خاص مقام حاصل کیا تھا۔ ان کی یاد میں آج 15 مئی 2025 کو صبح 10:30 بجے کالج کے اسٹاف روم میں تعزیتی نشست منعقد کی گئی، جس میں اساتذہ، اسٹاف اور غیر تدریسی عملہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔